बेहतरीन ड्रामा सीरियल आफत में आफत मचाने वाली है वरीशा और बताने वाली है कि वो वाकई किसी आफत से कम नहीं है। महक की तरबियत उसके सामने आ रही है और महक की तो कम महमूद की ज़्यादा, क्योंकि उसने उस लड़की का वो हश्र कर दिया है कि उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। खैर, आप देखेंगे कि हर बात में हठधर्मी और ज़िद ने वरीशा का दिमाग बुरे तरीके से ख़राब कर दिया है कि उसको कोई चीज़ अगर नहीं मिलती है तो वो पागल हो जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है। और यहाँ तक महमूद ने अपना काम किया है कि उसे अपनी माँ के ही खिलाफ कर दिया है। वो ये नहीं जानती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। महक समझ रही है कि बहुत ज़्यादा प्यार करता है उस अपनी बेटी से, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये नहीं जानती कि अंदर ही अंदर कितनी नफ़रत भर चुकी है इस महक के बारे में वरीशा के दिल में। ये बात का तो उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। खैर, अब देखेंगे कि वरीशा अपने बाप से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं इन लोगों से ऐसा बदला लूँगी कि ये लोग सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। आगे से महमूद उसे शाबाशी देता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन है कि तुम अपनी माँ का बदला ज़रूर लोगी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि उसका दिमाग तैयार की जा रहा है, उसकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, वो लड़की ऐसा कारनामा सर अंजाम देगी। यानी कहने का मतलब ये है कि पार्टी अभी शुरू हुई है। अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा क्या होता है। वरीशा किस तरीके से एंट्री करेगी उस घर में और किस तरीके से हर चीज़ पर दोबारा हुक्मरानी करने की कोशिश करेगी और हर चीज़ अपने हाथ में करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये बात वहाज को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती जाएगी और वो कहेगा कि आखिर ये लोग तो कब के हमें छोड़ के जा चुके थे, आज इन लोगों को हमारी याद किस तरीके से आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल होगी वरीशा को, क्योंकि वरीशा करती तो शदीद नफ़रत है वहाँ से, लेकिन फिर भी उसे किसी के हाथों नहीं लगने देगी। हमेशा उसकी राहों में रुकावट बनने की कोशिश करेगी, उसको ज़लील करने की कोशिश करेगी। ये बात का भी वहाज को इल्म नहीं है। खैर, आप देखेंगे मेहरुन्निसा बड़े अच्छे तरीके से इस बात को जानती है कि वो औरत दोबारा इस घर में आके बहुत ही गलत करने वाली है, सब कुछ ख़त्म कर देगी। लेकिन फिर भी रज़ा इस बात को नहीं मानेगा और कहेगा कि नहीं, मुझे पता है कि उनके उनके यानी कि हमारे अलावा उनका कोई भी नहीं। यानी कि फिर दोबारा से उनको मज़लूम समझकर उनका साथ दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वाकई में ये दोनों सच कह रही हैं। लेकिन हकीकत में ये बात बिल्कुल गलत है। खैर, आप देखेंगे कि वहाज अपनी माँ से कहता है, पता नहीं क्यों मुझे वरीशा का यकीन नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक नई गेम पर आए हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उसको समझाती है और कहती है कि अपने बाप के सामने ऐसी कोई बात ना करना, क्योंकि वो तो आगे ही समझ रहे हैं कि हम लोग जानबूझकर उनको इधर नहीं रखना चाहते, इसलिए ऐसी कोई भी बात मत करना। जिस पर आप देखेंगे कि खामोशी से वो हर चीज़ को बर्दाश्त करता जाएगा और इन लोगों की चालाकियों को नज़रअंदाज करता जाएगा। हालांकि ये लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस कदर चालाक और होशियार हैं। इस बात के लिए मेहरुन्निसा का दिल नहीं मान रहा कि दोबारा इन पर यकीन किया जाए, लेकिन क्या कर सकती है बेचारी, क्योंकि उसने इतने बुरे तरीके से अपने आप को दिखाया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम ख़त्म हो चुके हैं और हमें वापस रख लिया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये चंद दिनों का खेल होगा। खैर, आप देखेंगे अभी तो स्टोरी शुरू हुई है और आपको पता चलेगा कि किस किस कदर चालाकियाँ करके ये दोनों माँ बेटी हर चीज़ पर कैसे कब्ज़ा जमाती हैं। महमूद वाकई ही तकिए का सांप निकला। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसने अपनी बेटी को यानी कि वरीशा को किस तरीके से लालच दे देकर उसका दिमाग ख़राब कर रखा है और कोई कसर नहीं छोड़ी है कि वो लड़की किसी को मार दे या कत्ल कर दे। यानी कि बुरे तरीके से उसका जहन बनाया गया है और उसको एक डॉन बनाना सोच रहा है और सोचा हुआ है, और ये उसने बहुत बड़ा प्लान किया हुआ है कि वो जाकर सबसे बदला ले और जो पैसा है मज़ीद उन लोगों के पास सारा लेकर इसको दे दे। खैर, आप देखेंगे कि वरीशा बहुत शदीद नफ़रत करती है वहाज और उसके घर वालों से, लेकिन महक ये बात कहती है और कहती है कि तुम्हारी नफ़रत इतनी ज़्यादा क्यों है, मैंने तो कभी इन लोगों का इतना ज़िक्र भी नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल के अंदर बहुत नफ़रत है उन लोगों के लिए, ये सब कुछ कैसे है। लेकिन वो ये नहीं जानती
कि महमूद का मकसद कुछ और है। वो समझ रही है कि शायद वो उसकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कह रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अभी भी वो साँप सब कुछ हथियाना चाहता है, वो सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। पहले ही उसने सब कुछ अपने अंडर कर लिया, लेकिन मज़ीद आप देखेंगे कि वो उनके घर बेच के, यानी कि उसके अपने घर वरीशा के बेच के उन लोगों का क्या हाल करता। आप देखेंगे कि वरीशा को मज़लूम बनाकर वहाँ पर भेजा जाएगा और बताया जाएगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया, और वो बेचारे फिर दोबारा से इन पर रहमो करम करके इनको अपने घर में रख लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये लोग किस कदर संग दिल हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहाज अपने दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ शिफ़ा को जगह दे चुका है और कहता है कि बस मेरा ये आखिरी फ़ैसला है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। यानी कि उन दोनों की दोस्ती काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल होगी वरीशा को, क्योंकि वरीशा करती तो शदीद नफ़रत है वहाँ से, लेकिन फिर भी उसे किसी के हाथों नहीं लगने देगी। हमेशा उसकी राहों में रुकावट बनने की कोशिश करेगी, उसको ज़लील करने की कोशिश करेगी। ये बात का भी वहाज को इल्म नहीं है। खैर, आप देखेंगे मेहरुन्निसा बड़े अच्छे तरीके से इस बात को जानती है कि वो औरत दोबारा इस घर में आके बहुत ही गलत करने वाली है, सब कुछ ख़त्म कर देगी। लेकिन फिर भी रज़ा इस बात को नहीं मानेगा और कहेगा कि नहीं, मुझे पता है कि उनके उनके यानी कि हमारे अलावा उनका कोई भी नहीं। यानी कि फिर दोबारा से उनको मज़लूम समझकर उनका साथ दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वाक़ई में ये दोनों सच कह रही हैं। लेकिन हकीकत में ये बात बिल्कुल गलत है। खैर, आप देखेंगे कि वहाज अपनी माँ से कहता है, पता नहीं क्यों मुझे वरीशा का यकीन नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक नई गेम पर आए हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उसको समझाती है और कहती है कि अपने बाप के सामने ऐसी कोई बात ना करना। क्योंकि वो तो आगे ही समझ रहे हैं कि हम लोग जानबूझकर उनको इधर नहीं रखना चाहते। इसलिए ऐसी कोई भी बात मत करना। जिस पर आप देखेंगे कि खामोशी से वो हर चीज़ को बर्दाश्त करता जाएगा और इन लोगों की चालाकियों को नज़रअंदाज करता जाएगा। हालांकि ये लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस कदर चालाक और होशियार हैं। इस बात के लिए मेहरुन्निसा का दिल नहीं मान रहा कि दोबारा इन पर यकीन किया जाए। लेकिन क्या कर सकती है बेचारी, क्योंकि उसने इतने बुरे तरीके से अपने आप को दिखाया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम ख़त्म हो चुके हैं और हमें वापस रख लिया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये चंद दिनों का खेल होगा। खैर, आप देखेंगे अभी तो स्टोरी शुरू हुई है और आपको पता चलेगा कि किस किस कदर चालाकियाँ करके ये दोनों माँ बेटी हर चीज़ पर कैसे कब्ज़ा जमाती हैं।